मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। जय विधि होय नाथ हित मोरा, करौ सुबेगी दास मैं तोरा। महाराज स्वयंवर में विश्व मोहिनी को स्वयं मानव रूप में एक राजकुमार बन करके भगवान लेकर के चले गए। नारद जी की बड़ी हालचाल रुद्रगण घूम घूम के लें। अब जब देखा कि नारद जी बड़े उदास बैठे हैं, छटपटा रहे हैं, तो रुद्रगण सामने आए और कहने लगे, महाराज जरा जल में जाकर के अपना मुंह तो निहार लो। अब नारद जी ने जैसे ही दर्पण में मुंह देखा और झटका लगा, तो सबसे पहले क्रोध में जो सामने होता है, जो कहा था हमने क्रोध पे विजय पाई है, तो निर्दोष लोगों को एक तरीके से, भाई हंसी मजाक करने वाले लोगों को तुमने क्या किया। नारद जी ने जैसे ही अपना प्रतिबिंब देखा और आग बबूला हो गए और क्रोध में श्राप दे दिया। कहने लगे, हमारे साथ विष्णु ने धोखा किया है, आज मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। यदि ना कर सका तो मैं स्वयं आत्महत्या कर लूंगा। आज श्री विष्णु ने मेरी जग हंसाई किया है। और बकते बकते मार झल्लाने लगे। देहि हव श्राप के मरी हव जाई, देहि हव श्राप के मरी हव जाई, जगत मोरी उपहास कराई। नारद जैसा संत आज कितना क्रोध में पागल हो गया, जो जगह जगह डंका चिल्ला रहे थे कि मैंने क्रोध पे विजय प्राप्त कर ली, आज क्रोध में जो सामने आ जाएगा उसको श्राप दे दे। अब देखिए, पहले तो ये काम की बड़ी विचित्र लीला है। ये मन में काम जैसे ही जागृत होता है, अगर इसकी पूर्ति ना हो तो ये क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब नारद जी क्रोध में इतनी बसीभूत हो गए कि या तो भगवान को श्राप दे करके उनको दंड देंगे, अगर उनको ना दे पाए तो हम आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन हम रुद्रगणों पर बरस पड़े, दुष्ट हो तुम लोग, मेरा मजाक उड़ाए, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम राक्षस हो जाओ। अब सबसे पहले दर्पण दिखाने वाले को दंड मिला। अगर कोई व्यक्ति बुरा है, गंदा है, गलत आचरण कर रहा है, तो भगवान ने क्यों बंदर बनाया था, समझ गए? बंदर का क्या मतलब होता है। एक जगह बहुत बचपन में कथा पढ़ी होगी आप लोगों ने कि एक डाली पर माघ पूस की बदली थी और बंदर बैठा कट 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 दांत कटकटा रहा था और थर 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 कांपे। अब महाराज घोंसले में बैठी गौरैया निकल आई, कहने लगी, बंदर मामा अगर गर्मी में थोड़ी मेहनत कर लिए होते तो आज तुम भी किसी घोंसले कोठरी में बैठते, ना जड़ाते। तो उस बंदर महाराज ने क्या किया जानते हो? कहा, नान सरी चिड़ैया हमको सबक बता, हमको ज्ञान दे रही हो। गुस्से में उस घोंसले को उस बंदर ने तुरंत तोड़ डाला। तो जो जिसको सबसे पहले गलती बताता है, समाज में आज भी तो है, बड़ी बड़ी प्रशंसा करते रहो, लोगों के बीच में बड़े बढ़िया मित्र बने रहोगे। जरा अपने मित्र की बुराई करके देखो, कल से तुमको लेके जो साथ घूमता है बंद कर दे। अपनी बुराई करने वाले से लोग बड़ा दूर जाते हैं। जिनकी कृपा से प्रसिद्धि मिली है, जिनका तुम्हारा विकास करने में योगदान रहा है, ये हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसको ब्लॉक करते हैं, उससे दूर हो जाते हैं कि ये मेरी पूर्व कमियों को जानता है। आज मैं जो कुछ बन गया हूँ, कहीं चार लोगों को बताए ना कि हमारी कमियां, तो कमियों को बताने वाले को सबसे दूर कर दिया जाता है। अब महाराज खरी खोटी सुना करके भगवान को गाली में याद करने लगे। पहले कैसे याद किए थे भगवान को?
पहले जैसे याद हुए थे कि भगवान जल्दी से प्रकट हो जाओ, हम तुम्हारे दर्शन करना चाहते हैं अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए, आज क्रोध में याद कर रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब जैसे ही क्रोध में भगवान बोलते हैं, बीज भक्त कैसे भी डाले उल्टा सीधा, क्रोध में भी याद करे, जाने की बड़े गुस्से में, और भगवान को याद करने लगे और भगवान तुरंत प्रकट भी हो गए। जैसे ही सामने देखा है नारद जी को, अरे विष्णु, तुम अपने आप को परम स्वतंत्र समझते हो, तुमको किसी का डर ही नहीं रहा, आज तुम्हारा पाला नारद से पड़ा है। और ढूंढ ढूंढ के भगवान के अवतारों की कमियां भगवान को सुनाने लगे। कहते हैं, दूसरे की संपदा सुख ऐश्वर्य तुमसे देखा नहीं जाता है। कामी क्रोधी व्यक्ति जब हो जाए तो भाई, जैसे कोई सुंदर सुंदर लोन लेके घर बनाता है, आंधी तूफान में तोड़ डालते हो, कहीं बहिया आ जाती है, कहीं सूखा डाल देते हो, कोई आदमी सुख से नहीं रहता है। तुम कपटी हो, समुद्र मंथन करवाया असुर और सुरों से, लक्ष्मी निकली स्वयं रख लिया, और बेचारे शंकर जी को प्रभु प्रभु करके आवाहन करके एक कटोरा पिला दिया हलाहल विष, खुद लियो लक्ष्मी और शंकर का पिला दियो जहर, बड़े स्वार्थी हो, सदा से ही तुम्हारा व्यवहार कपट पूर्ण रहा है। अरे महाराज, जो जो भी मन में आया सारी कथा, काम कथा नहीं, यहाँ भगवान की पूरी लीला सुना डाले। और उनकी एक एक, जब होता नहीं, जब बुराई होती है, गुस्से में कोई कितना भी प्रिय हो, वो जब गुस्से में छेड़ना शुरू करता है ना, तो क्रोध में तुम्हारी जितनी भी कमियां हैं सब बता डालेगा, ये तुम ऐसे हो, वो तुम ऐसे हो। अब श्राप देने की बारी आ गई। भगवान, अच्छा किसी को तुम गाली दे रहे हो और वो खड़ा मुस्कुराता रहे तो गुस्सा और बढ़ जाती है। समर्थ हो तो गुस्से, अगर कोई गाली गलौज दे रहा है तो मुस्कुरा रहे हो, तो उसका फिर मन हो जाता है कि गाली बाद में बुलाओ, तुम्हारी पिटाई कर दी। क्रोधी व्यक्ति का यही मन होता है ना। अब संतों की पिटाई क्या है? श्राप। नारद जी क्रोध में श्राप देने के लिए तैयार हो गए। कहने लगे, जो भेष बना करके तुमने हमें छला है, अब इसी भेष में पृथ्वी पर मानव शरीर धारण करोगे, और जिस तरीके से नारी के विरह में हमको कष्ट हुआ है, उस नारी के विरह में तुम भटकोगे, तड़पोगे, और जिसको तुमने सोचा कि ये बड़ा खराब स्वरूप है मेरी जग हंसाई करने के लिए, यही बंदर लोग तुम्हारी मदद करेंगे, यही तुम्हारी सहायता देंगे। अब महाराज नारद जी ने जल्दी जल्दी श्राप, 2-3 श्राप ये दे डाले। अब भगवान खूब हंसे, अपनी माया को लिया खींच। जब सारी नारद जी की भड़ास निकल गई, श्राप शीस धरी हर सिया, प्रभु बहु बिनती की, निज माया के प्रबलता, करसी कृपा निधि लीन। जब पूरी श्राप ले लिया, पूरी लीला हंस करके आनंद ले लिया और अपनी माया को घसीटा, माया जैसे भगवान के अंदर प्रवेश करी, दिव्य चक्षु खुले नारद जी के। अब नारद जी का अपना वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हुआ और भगवान के चरणों में गिर गए।
विनती करने लगे, त्राहि माम शरणम गता, त्राहि माम शरणम गता, त्राहि माम शरण। प्रभु हम आपकी शरण में, रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मेरा श्राप झूठा हो जाए, ये सारी लीला झूठी हो जाए। अब जितना तड़पने लगे इतने भगवान ने प्रेम से नारद जी को उठाया, कहने लगे तुम चिंता मत करो, जो कुछ होता है मेरी इच्छा से ही होता है। नारद ने कहा, प्रभु हम आपके बारे में सपने में सपने में भी आप बुरा नहीं सोच सकते हैं, कहने की बड़ी बात, ये कौन सी आपने ऐसी लीला कर दी। अब महाराज इतने नारद जी अशांत हो गए, तो प्रभु ने क्या कहा शांति प्राप्त करने के लिए, जपौ जाय शंकर सतनाम, मतलब कह दिया जाओ तुम अब यहाँ से। समर मरण हरिनाथ तुम्हारा, होई हम मुक्त न पुनि संसारा। महाराज कहते हैं पृथ्वी पर जितने भी शिवलिंग हैं, जितने ज्योतिर्लिंग हैं, शिव जी के स्थान हैं, नारद जी भ्रमण कर कर के सभी शिव दर्शनों को, शिव जगह की लीला गाते हैं और सभी जगह जल अर्पण करें, रुद्राभिषेक करवाएं, पूजन करें। और जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे, कोटि रुद्र संहिता आदि आती हैं, मतलब करोड़ों शिवलिंगों की स्थापना नारद जी ने पृथ्वी पर करी। और जो पुरानी थी, जहाँ जहाँ दबी हुई, सब खोद खोद करके निकलवा करके, मतलब ढूंढ ढूंढ के शिव जी की भक्ति करने लगे। सारे पाप संताप दूर करने के लिए शिव जी के दर्शन शिवार्चन करते रहिए। अब नारद जी ने आशीर्वाद दिया उन दोनों गणों को कि तुम हो तो राक्षस जाओगे, लेकिन भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। भगवान ने कहा एवं मस्तु, ये जब जब राक्षस बनेंगे तब तब हम जा करके इनका मुक्ति का व्यवस्था करेंगे, आप चिंता न करिए। नारद जी भगवान का भजन करते हुए शिव जी का ध्यान करते हैं और पृथ्वी पर चले आते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, भगवान ने इस प्रकार नारद जी का मोह दूर किया। इसके बाद एक कल्प की कथा मैं तुम्हें और सुनाता हूं, सुनो। स्वयं भूमनु अरु सतरूपा, जिनते मई नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण कीना, अजहु गाव श्रुति जिन के लीला। महाराज मनु माता शत्रुपा ने जीवन में कोई कमी नहीं है, बहुत बड़ा साम्राज्य है पूरी पृथ्वी पर। उत्तानपाद और प्रियव्रत जैसे दो पुत्र हैं, जिनके नाती भक्तराज ध्रुव, बेटी देवहूति, दामाद कर्दम ऋषि और बेटी के बेटों के रूप में साक्षात कपिल भगवान। पूरा परिवार, सब कुछ भरा पूरा है, देश में कोई कमी नहीं है। लेकिन महाराज सब कुछ मिला, वैराग्य नहीं मिला। योजना जाने की बननी चाहिए, तो योजना रहने की नहीं बन रही है। संसार में जो विषयों में मन बंधा है उसी को तो बसना कहते हैं। जैसे बोलते हैं कि हम पूरे जीवन भर यहीं रहें, खाए पिए, इतना बड़ा घर बनाए, अभी इतनी बड़ी बसावट, अपनी बस्ती छोड़ के कहाँ जाएं? वो बस्ती ही विषयों के भोगों को पूर्ण करता है। बात समझ में आई? जो बस्ती के अंदर रहोगे, खाना पीना, रोजगार, भ्रमण स्थल, मनोरंजन स्थल सभी आपको मिलेंगे। इसलिए बस्ती में लोग रहते हैं और बसते हैं साथ में। तो आश्रम ज्यादातर ऋषि मुनि कहाँ बनाते थे जाकर के? वो बस्ती में नहीं रहते थे, क्योंकि उनको विषय वासना से नहीं मतलब था। आश्रमों में दूर दूर जाके बनाते थे अपना एकांत में, जहाँ पे कोई ना कोई
भोग विलास की कमी बनी रहे कि आज बिजली नहीं है, मच्छर बहुत है, पंखा बहुत, जितने भी शरीर को कष्ट मिलेंगे तो चेतना जागृत रहेगी तो आपका भजन होता रहेगा। अब तो महाराज न कोई भक्त वैसे आश्रम में निवास करना चाहता है, न कोई बैरागी ही। चलो बुरा न मानो, होली है। सियावर रामचंद्र की जय। अब मन नहीं भरा है, लेकिन युगों युगों तक राजपाट किया, घर में कोई कमी नहीं है, सब कुशल मंगल है। तो क्या आप आश्रम में रहेंगे जाकर के कहीं? अगर महाराज कोई बता दे तो सब जवानी में इच्छा रहती है कि प्रभु इतनी आयु देना कि हमारा पुत्र हो जाए, उसके शादी ब्याह करें, पुत्र या पुत्री जो कोई हो उसकी शादी ब्याह करें, बस हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। और महाराज को भगवान की कृपा से शादी हो जाए तो पोती पोतक मुंह देख लेते, नाती की मुंह देख लेते, नातिन का मुंह देख लेते, और नातिन वातिन का भी मुंह देख लिए। अगर कहीं 2-4 साल ऑफर और बचा है तब कहाँ कामना चली जाती है। हे प्रभु, बहुत भाग्यशाली होते हैं 2-3 पीढ़ी का जो मुख देखते हैं, जरा इनको भी निपटवा देते। तो यही चक्कर में विषय वासना हो न विषय विराग भवन, बसत न चौथे पन, हृदय बहुत दुख लागा, जन्म गयो हरि भगत बिनु। देखो भाई, भगवान अपने से ऐसे ही मौत नहीं भेज देते हैं, भेजने से पहले नोटिस भेजते हैं। कौन कौन सी नोटिस आती है? पहली नोटिस आती है बाल सफेद होने लगते हैं, दूसरी नोटिस आती है सुनाई कम पड़ना, तीसरी नोटिस आई संसार का दिखाई कम पड़ना, और इसी बीच में नोटिस का प्रमाण पत्र देने के लिए दांत सारे गिराने लगते हैं कि जुबान का स्वाद लेना बंद करो, ये सुंदर दृश्यों में फंसना बंद करो, ये प्रशंसा सुनना बंद करो, ये शरीर पे जो माया रूपी जो कालिक लगाए हो इसको लगा करके जवान नहीं बन जाओगे। अब महाराज इंसान सुधरने की बात कहाँ करता है, अब तो नोटिस का जवाब वकील लोग दे देते हैं। नोटिस का मतलब सुधरना नहीं होता है, बाल सफेद हुए काले कर लो, बहुत सुंदर दुनिया देखनी है, चश्मा महंगा सा लगवा लो, कान में मशीन लगवा लो, मुंह में नकली दांत लगा लो, लेकिन विषय भोग ना छोड़ो। यही तो सब लोग करते हो, लगा एक डाई जवान बन जाओ। अब महाराज भगवान कहते हैं कि कोई मर गया तो एकदम से अरे भगवान ने कुछ बताया नहीं। अब महाराज मनु का राग नहीं छूट रहा है, छूटेगा भी नहीं। राग छूटेगा तो अनुराग छुड़ा सकता है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी अरु सुंदरता तन में प्रगटी है, मान बड़ो धन धान बड़ो यश कीरत हूँ जग में प्रगटी है। और झूमत द्वार गजेंद्र हार, सो इंद्र से कछु नहीं घटी है। और तुलसी सिया राम की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। महाराज जब सत्संग कान में पड़ता है तभी हृदय से धिक्कार निकलता है, रे धिक्कार है हम पर। मनु महाराज के हृदय में बड़ी ग्लानि हुई, मेरा जन्म व्यर्थ हो गया, भगवान के भजन के बिना सारा जीवन व्यतीत कर दिया, लेकिन भजन नहीं कर पाए हो। बरबस राज सुत नृपदीना, नारी समेत गवनु बन कीना। गोस्वामी जी कहते हैं बरबस हठात अपने मन को समझाकर निकले। पहले मन छोड़ता कहाँ है,
जाड़े में सुबह उठना छोड़ दो, रजाई से निकलने का मन करता है, जाड़े में घुसे रहो भैया बहुत जाड़ा है। लेकिन हटवश जब मोह में मन फंसने लगे तो हटवश वहां से हटाना चाहिए। उठो, भोर हो गई है, नित्य कर्म करना है। कुश शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज निज सुनहि पुराना। अनुरागियों के संगम में अनुराग आ जाता है। अनुराग की खोज के लिए भगवान में राग लगाना पड़ेगा। अब महाराज तपस्या करने के लिए निकल गए और जब मनु शत्रुपा की अनन्य गति हो गई, किसी का आश्रय नहीं रहा, तब वरदान मांगो वरदान मांगो आकाशवाणी होती है। मनु जी प्रसन्न तो हुए, लेकिन कहते हैं प्रभु आप अंतर्यामी हैं, मेरे अंतर कोई अभिलाषा नहीं है, मैं आपके सिर्फ दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा मैं भी दर्शन देना चाहता हूं, पर मजबूर हूं, क्योंकि तुमने ऐसी व्यवस्था अपने अंदर बना रखी है। क्या? मनु ने कहा प्रभु कैसे? भगवान ने कहा तुम ही तो कहते हो अगुण अखंड अनादि निराकार, अब मुझे दर्शन दे दो कह रहे हो। जब आप प्राचीन समय जिनके नाम पे बड़े विवाद हुआ करते हैं, वो उनके पुत्र कपिल जी जो सांख्य योग नास्तिक वाला माना जाता है, तो उसी बात यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि आप मुझे अगुण, मेरे अंदर कोई गुण ही नहीं है, अखंड, बहुत कठोर, अनादि, मैं बहुत बड़ा हूँ, और निराकार, ये सब अपने मन में धारणा लिए बैठे हो और कहते हो दर्शन दे दो। तो दो बातें हो गई नहीं हो गई? मनु महाराज ने कहा एक बात बताओ, आपने कईयों को दर्शन दिए, क्या ये झूठी बात है? भगवान बोले है तो सही, तो फिर हमें दर्शन देने में क्या कठिनाई है? भगवान कहते हैं हे राजन, मेरा कोई रूप नहीं है, मेरा रूप भक्त बनाता है और मैं वैसा हो जाता हूँ। ब्राह्मण पुत्र ने लड्डू दिखा करके विनती करी, खाओ प्रभु वरना प्राण त्याग देंगे, तो हाथ में लड्डू गोपाल बन गए। हाथ में लड्डू लिए हुए आप लोगों के घर पे मूर्ति है, उसका प्राकट्य क्या है? ब्राह्मण जी बहुत लोग नहीं जानते होंगे लड्डू गोपाल कैसे प्रकट हुए। कृष्ण लीला में लड्डू तो है नहीं, माखन के हैं, तो माखन का गोला रख लो। ये बाल गोपाल कैसे प्रकट होकर के आ गए, किस रूप में? ये कलयुग में भी प्रकट हो चुके हैं। एक पंडित जी बहुत श्रद्धावान थे, भगवान का नित्य पूजन करते, भोग लगाते माखन मिश्री का, कहते कान्हा मेरा भूखा नहीं रहना चाहिए। एक दिन चले गए बाहर और अपने बेटे से कह गए बेटा मैं जा रहा हूँ और ठाकुर जी को भोग लगा के ही भोग करना। अब महाराज पंडित जी जब चले गए तो बेटा सुबह सुबह आया, भोग लिया बैठ करके और प्रार्थना करने लगा, आइए खाइए, आइए भोग लगाइए, आइए खाइए, आइए भोग लगाइए। महाराज जैसे पापा भोग लगवाते थे भाव से, तो वैसे लगा के चला जाए, लेकिन ये तो कहा नहीं था थाली रख के उठा लेना। पिताजी कह के गए थे भोग लगा के तभी खाना। हृदय से रोने लगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, जब तीसरे दिन भी ना कुछ उसने खाया ना वो थाली उठाई, तो भगवान हो गए प्रकट और लिया मूर्ति से रेंगते हुए छोटे बालक की तरीके से आए, एक लड्डू लिया और मूर्ति में चले गए। अब महाराज जब बेटा भोग लगाए, भगवान निकले थाली से, एक लड्डू लें और चले जाए मूर्ति में। तो एक दिन पंडित जी ने कहा ये तुम लड्डू 2 लेके जाते हो भोग लगाने और एक क्यों लेके आते हो, क्या रास्ते में खा लेते हो प्रसाद? कहा नहीं पिताजी, एक ठाकुर जी लेके चले जाते हैं और एक हमको दे देते हैं। अब पंडित जी हंसने लगे कि ये लड़के खा लेता है और झूठ बोल रहा है। तब महाराज एक दिन जब भोग लगाने लगे, लड़का प्रार्थना कर रहा था, पंडित जी पीछे से आए
और भगवान को लड्डू ले जाके देखा चोरी करके, जैसे भाई पंडित जी की नजर में मूर्ति से कोई बच्चा निकला चोरी, जैसे ही पंडित जी की नजर पड़ी तो वही स्वरूप नंगा पुंगा छोटा सा और हाथ में वही लड्डू का गोला लिए हुए एक स्वरूप रह गया। बोलिए लड्डू गोपाल महाराज की जय। तो वही स्वरूप मनोकामना पूरी करने वाला है। दुख वो जिसके घर में कहते हैं लड्डू गोपाल होते हैं, वो उस घर में आंसू नहीं बहने देते हैं। बच्चे को रोता हुआ देख करके भगवान प्रकट हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो भगवान ने कहा कि हमको कोई कृष्ण रूप में, कोई शत्रु रूप में, कोई मित्र रूप में, कोई राम रूप में, कोई कृष्ण रूप में, कोई वृक्षों में बरगद के रूप में, जल में समुद्र के रूप में, नदियों के घाटों के रूप में, जिस रूप में जैसा भजता है मैं उसको मिल जाता हूँ। कोई निराकार होकर के हमको कहता है हम है नहीं, तो मैं नहीं हूँ के भाव में उसके समीप रहता हूँ। कोई कहता है तो मैं है के भाव में समीप रहता हूँ। कोई हमें देवी स्वरूप में समझता है तो मैं देवी रूप में चला जाता हूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माई, जही कारण मुनि जतन कराई। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगम सुगम जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करऊ प्रणतारति मोचन। भगत बच्छल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। महाराज कहने लगे जो स्वरूप शिव जी बसते हैं आपका अपने मन में, और जिस स्वरूप के दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि बहुत जतन किया करते हैं, जो महाराज काकभूषुंडी जी की मानस में स्वरूप वर्णन है, अगम निगम जिसकी प्रशंसा करते हैं, वही हम स्वरूप आपका नेत्र भर के देखना चाहते हैं। कृपा निधान संकट मोचन, हम पर कृपा करो। श्री मनु जी ने जब भगवान जी को साक्षात देखा तो देखते रह गए। भगवान बोले मांग लो। मनु जी ने कहा प्रभु मांगने के लिए कुछ नहीं बचा है, हम सब इंद्रियों को पूर्ण करके तब हम आपकी शरण में आए, अब क्या मांगे हम। कण कण में तुझको ही तेरा पता नहीं है, तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं है। कण कण में तुझको, कण कण में तुझको तेरा पता नहीं है। कण कण में प्रभु हैं लेकिन पता नहीं है। और जब जब चल तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं है। जिसको भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान की कृपा मिल जाती, फिर उसका अता पता नहीं चलता है, वो अपनी मस्ती में रहता है, उसको आपके रजिस्ट्री आधार कार्ड से कोई मतलब नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान बोले संकोच छोड़ करके मांग लो, क्योंकि मैं देख रहा हूं तुम्हारे अंतःकरण में, तभी इच्छा मेरी हुई है देने की। संकोच उसे कहा जाता है जो कारणवश कुछ कहा ना जा सके। स्नेह में तो जो मन में आए। मनु जी तभी बड़े संकोच से निवेदन करते हैं, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सती भाव। हे प्रभु आप दानी हैं, जानता हूँ, आप दान शिरोमणि हैं ये भी जानता हूँ, आप कृपा निधि हैं, आपका बहुत उदार स्वभाव है। मेरे पास तो केवल भाव है, आप सामने खड़े हो वो पूर्ण हो गया। भगवान बोले हो गई प्रसन्नता, अब मांगो। अब जब कहने लगे मांगो मांगो,
मनु बाबा का बोले, चाहूं तुम ही, मैं तुम्हें चाहता हूं। भगवान बोले संकोच वच नहीं, बिल्कुल साफ साफ। तो बोले कि हे प्रभु, मैं आप जैसा एक पुत्र चाहता हूं। अब भगवान बोले चिंता मत करो, अपने मुंह से जो मांगा है मैं उसको पूरा करूंगा, लेकिन मैं अपने जैसा दूसरा खोजने कहाँ जाए। भगवान जैसा कोई जब दूसरा है ही नहीं तो कहाँ खोजने जाए। बोले बड़ी होशियारी से, मैंने जैसा वाणी में कहा है वैसे मैं आपका पुत्र बनके जन्म लूंगा, और मेरे जैसा वाणी से मांगा है तो अपने जैसा भी एक साथ में लाऊंगा। यहाँ दो शब्द बोले थे कि प्रभु संकोच बस बोले मैं आपको चाहता हूँ, लेकिन डर गए कि भगवान कहीं, तो बोले संकोच छोड़ो, तो बात पलट के बोले मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूँ। तो यहाँ दो बातें हो गई भगवान के सामने, दोनों वरदान दे दिया। भरत राम की अनुहारी, सहसा लखि न सकै नर नारी। इसी प्रकार फिर माँ शत्रुपा ने भी निवेदन किया, माता बनने का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हो, अगर इनके आप पुत्र बनोगे तो जो माँ बनूं तो मैं बनूं। कालांतर में महाराज मनु अयोध्या के नरेश दशरथ हुए और महारानी शत्रुपा कौशल्या के रूप में। आइए श्री राम जी के चरित्र में प्रवेश करते हैं। श्री राम चरित्रमानस का कई तरह से वक्तव्य है। देखो भाई, कथा में वो है जो हमारे जीवन की समस्त व्यथाओं को दूर करे, ऐसे अंश है। तो कथा वो है जो जीवन की व्यथा दूर करे। अब श्री राम भगवान के अवतार के माध्यम से आपको जो आनंद प्राप्त होने वाला है वो आगे भाग में मिलता है। सियावर रामचंद्र की जय।